नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी संस्कृत के जो मुख्य 22 उपसर्ग हैं उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो अन्य उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो चर्चा का विषय बिंदु था वो आपका था उपसर्ग, और कौन से उपसर्ग थे आपके? संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपका तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, इनकी जो संख्या है वो कितनी है? आपकी 22 है। जैसे आपका दूर, दुस, निर, निस, नी, अति, अधि, अपि, अव, जो आपका इनके बारे में हमने क्या कर ली थी? आपकी चर्चा कर ली थी। अब इन संस्कृत के 22 जो उपसर्ग हैं, इनके अलावा इन संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, इनके अलावा भी आपके कुछ अतिरिक्त और भी क्या है? आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो संस्कृत के कुछ अन्य उपसर्ग हैं जो इन 22 के अंदर सम्मिलित नहीं होते हैं, तो आज हम उनके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, इनके अलावा जो अन्य उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अन्य उपसर्ग पढ़ेंगे आपके कौन से? पढ़ रहे हैं कौन से? आपके संस्कृत के। लेकिन है कितने? जो 22 है उसके अलावा है। संस्कृत के अंदर जो 22 उपसर्ग हैं, इनके अलावा जो उपसर्ग है उनका हम क्या करेंगे? आप अध्ययन करेंगे। साथियों, इसके बाद पढ़ेंगे आपके हिंदी के उपसर्ग, फिर पढ़ेंगे आपके विदेशी उपसर्ग। तो जिन्होंने पीछे वाली क्लास नहीं ली है तो पहले वाले जो 4 भाग है उनको आप देख सकते हो। उनके अंदर हमने संस्कृत के सभी 22 उपसर्ग हैं उनका विस्तार से क्या किया है? आपका अध्ययन किया है। तो नेक्स्ट जो उपसर्ग है उनके बारे में पढ़ेंगे आपका। जैसे आपका उपसर्ग संख्या 1, उपसर्ग का नाम क्या है? आपका सत। दोस्तों, सत है, हिंदी के अंदर तो क्या होता है? आपका सत होता है। अगर हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में क्या होता है? आपका सद होता है। सत कह दो चाहे आपका सद कह दो, एक की बात है। सत या आपका सद उपसर्ग, हिंदी में आपका सत और संस्कृत में क्या होता है? आपका सद। जब हम संधि की बात करते हैं तो तय है, इस तय का किस में परिवर्तन होता है? आपका दय में। और जो दय है, इस दय का किस में परिवर्तन होता है? आपका तय में। पहला अक्षर तीसरा बन जाता है और तीसरा क्या बनता है? आपका पहला बन जाता है। तो तय का दय बनता है और दय का क्या बनता है? आपका तय बनता है। बाकी हिंदी के अंदर आपका क्या दिया हुआ है? सत। और संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो वहां क्या मिलेगा? आपका सत मिलेगा। दोस्तों, सत अपने आप में कैसा उपसर्ग है? आपका पॉजिटिव उपसर्ग है, सकारात्मक उपसर्ग। कैसा है? आपका सकारात्मक। सत का अर्थ होता है अच्छा। सत यानी क्या होता है? आपका अच्छा। देखो दोस्तों, सत से बनने वाले शब्द हैं, इनका हम क्या करेंगे? आपका अध्ययन करेंगे। जैसे आपका शब्द है सत प्लस उपयोग, क्या बनता है? आपका सदुपयोग। साथियों, सदुपयोग में संधि कौन सी है? आपकी व्यंजन संधि। सत प्लस उपयोग, जहां भी आपका सत उपसर्ग आए वहां आपकी संधि की बात करेंगे तो इन सभी शब्दों के अंदर संधि कौन सी होती है? आपकी व्यंजन संधि होगी। तो तय है, इस तय को आपने किस में कन्वर्ट किया? दय में। तो तय का क्या बनेगा? दय कितना? आधा बनेगा। लेकिन दय के सामने क्या है? ऊ। ऊ छोटा है तो ये मात्रा,
और दे में आपने क्या जोड़ दिया, उ जोड़ दिया, बच गया क्या, दू, अधिशेष बच गया आपका प्रयोग। तो सत प्लस उपयोग क्या बनेगा आपका, सदुपयोग। और दोस्तों सदुपयोग का विलोम क्या होता है, दुरुपयोग। सदुपयोग का विलोम शब्द क्या होता है आपका, दुरुपयोग बन जाएगा। दु है प्लस उपयोग। जैसे साथ ही आपका शब्द है सत प्लस आचार, सदाचार। सत प्लस आचार, तय का द बनेगा और द में आ जोड़ा तो क्या बन जाएगा आपका, सदाचार। और सदाचार शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होता है आपका, दुराचार। सदाचार का अपोजिट क्या होगा आपका, दुराचार होगा। तो संधि वाले जो शब्द आपने पढ़े थे उन्हीं का आपका यहां पर क्या कर रहे हैं, आपका उल्लेख कर रहे हैं। तो कहने का मतलब साथियों सत आपका क्या है, उपसर्ग। जैसे सत प्लस गति तो क्या बनेगा आपका, सदगति। और जैसे सत प्लस गुरु क्या बनेगा आपका, सदगुरु। तो सत प्लस गुरु क्या बन जाएगा आपका, सदगुरु बन जाएगा। तो यहां तय का क्या बन रहा है आपका, दय बन रहा है। साथियों जैसे तय का दय बनता है वैसे दय का भी क्या बनता है, तय बनता है। जैसे आपका सत्कार, अब सत्कार में क्या आ रहा है दोस्तों, आपका तय आ रहा है, लेकिन किससे बनेगा आपका, सद प्लस कार। तो यहां पर दय है, किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, ये व्यंजन संधि का नियम है कि कैचे टैटबे के सामने जब तीसरा चौथा वर्ण आए और यरलव्य और स्वर हो तो पहला क्या बनता है, तीसरा। और दय के सामने जैसे कैख पैफ आने पर दय का क्या बनता है आपका, तय बनता है। तो इन नियमों के बारे में आप अध्ययन कहां कर सकते हो, व्यंजन संधि के अंदर। तो सद प्लस कार क्या बन जाएगा आपका, सत्कार। सत प्लस कर्म क्या बन जाएगा आपका, सत्कर्म। सत प्लस कर्म क्या बन जाएगा आपका, सत्कर्म बन जाएगा। और बना सकते हो जैसे आपके सत प्लस चित प्लस आनंद क्या बनेगा आपका, सचिदानंद। ये आया हुआ एग्जाम में सचिदानंद है, इसके 3 खंड होंगे आपके, सत, चित्त और आपका आनंद। तो सत प्लस चित्त प्लस आनंद क्या बन जाएगा आपका, सचिदानंद। और सत प्लस आनंद सीधा बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, सदानंद। सत प्लस आनंद किसके अंदर कन्वर्ट होगा आपका, सदानंद के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सत प्लस आनंद क्या बनेगा आपका, सदानंद बन जाएगा। तो सदुपयोग है, सदाचार है, सचिदानंद है, सदगति है, सत्कार है, सत्कर्म है, सदानंद है। इन सभी के अंदर कौन सा उपसर्ग है आपका, सत उपसर्ग है। सत प्लस नारी क्या बन जाएगी आपकी, सन्ने नारी। सत प्लस नारी, तय का क्या बन जाएगा आपका, न बन जाएगा। सत प्लस नारी क्या बनेगा आपका, सन्नारी बन जाएगा। तो दोस्तों ये आपका कौन सा उपसर्ग है, सत, और संस्कृत में क्या बनता है आपका, सद बनता है। नेक्स्ट उपसर्ग पढ़ते हैं आपका तत्। दूसरा पढ़ेंगे आपका कौन सा उपसर्ग है, तत्। ध्यान रखना तत् है, हिंदी में तो क्या होता है आपका, तत् होता है। हिंदी में क्या होता है आपका, तत्। और संस्कृत की बात करते हैं तो वही जैसे क्या होगा आपका, तद। तो संस्कृत में क्या होता है आपका, तद होता है। तो हिंदी में तत् होता है और संस्कृत में क्या होता है आपका, तद होता है। और इस तत् का मतलब क्या होता है, तत्। तत् का मतलब होता है उससे, उसके। तो ये आपका हिंदी में अंतर है, जैसे उत और उद, सत और सद, तत् और आपका तद बनता है। तो उससे, उसका, उससे, इस प्रकार के जो है अर्थ है किससे निकलते हैं आपके, तत् और तद से। यहां भी दोस्तों क्या होता है,
जो आपका तय है, तय का क्या बनता है, दय बनता है, और दय का क्या बनता है आपका तय। तो व्यंजन संधि के अंदर पहला अपने परिवार के तीसरे में कन्वर्ट होता है और तीसरा पहले के अंदर क्या हो जाता है आपका, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे दोस्तों आपका शब्द है तत्, तत् प्लस मैं, तत् प्लस मैं क्या बनता है आपका, तन्मय। तत् प्लस मैं क्या बन जाएगा आपका, तन्मय बन जाएगा। जैसे तत् प्लस भव क्या बनता है आपका, तय का, तय का दय भी बनता है, तय भी बनता है, और पंचम वर्ण होने पर पंचम भी बन जाता है। तो तत् प्लस भव क्या बन जाएगा आपका, तद्भव। और वैसे अगर हम बात करते हैं तद की, तो तद प्लस सम क्या बनता है आपका, तत्सम। संधि किसका नाम है, परिवर्तन का। तो यहां पर जो आपका दय है क्या बन रहा है, तय, और तय का क्या बन रहा है आपका, दय बन रहा है। तो तन्मय, तत्सम, तद्भव, यहां कौन सा उपसर्ग है आपका, तत् उपसर्ग है। जैसे और देख लेते हैं, तद प्लस काल क्या बनेगा आपका, तत्काल। तत् प्लस क्षण क्या बनता है आपका, तत्क्षण। तत् प्लस अर्थ, यहां भी आपकी व्यंजन संधि है, किससे बनेगा आपका, तत् प्लस अर्थ क्या बनता है आपका, तदर्थ। तो तय का दय बनेगा, सामने ए है तो क्या हो गया आपका पूरा। तत् प्लस उपरांत क्या बन जाएगा आपका, तदुपरांत। ध्यान रखना दोस्तों, तदुपरांत सही है, और जो आपका तदुपरांत शब्द है वो आपका संधि की दृष्टि से क्या है आपका, गलत है। तदुपरांत सही है, तदुपरांत क्या है आपका, गलत शब्द है। तत् प्लस रूप, तत् धन रूप, तो तय का क्या बनेगा आपका, दय, कितना, आधा, और रूप का क्या बनेगा, रूप, तद्रूप। इसको जोड़कर ऐसे भी लिख सकते हो, दय के सामने रे आए तो रे कहां लग जाएगा, दय के नीचे, बच गया क्या। तो तत् प्लस रूप क्या बन जाएगा आपका, तद्रूप बन जाएगा। और तत् प्लस अनंतर अगर आ जाए, तत् प्लस अनंतर, अनंतर बनता है दोस्तों आपका अन प्लस अंतर, किससे बना है आपका, अन धन अंतर से बना है। न कितना है इसके अंदर, आधा। तय का क्या बनेगा आपका, दय बनेगा, और तत् प्लस अनंतर तद नंतर बने जाएगा। तो कहने का मतलब इन सभी शब्दों के अंदर कौन सा उपसर्ग है आपका, तत् उपसर्ग है। साथियों आगे पढ़ते हैं आपका तीसरा उपसर्ग, जैसे आपका क्या है, सह। नेक्स्ट उपसर्ग क्या है आपका, तीसरा, सह। और सह का मतलब होता है साथ। सह यानी क्या होता है आपका, साथ होता है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्यार्थी जो आपके साथ पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, सहपाठी। साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है आपका, सहपाठी। और आपके साथ साथ गमन करने वाला सहगामी, सहगामी, साथ गमन करना। और साथ चलने वाला सह प्लस चर क्या बन जाएगा आपका, सहचर। और किसी का आपके साथ क्या है, योगदान है, तो सह प्लस योग क्या बन जाएगा आपका, सहयोग। और कोई व्यक्ति आपके साथ रहता है, जैसे निवास, नी प्लस वास निवास, आ प्लस वास आवास, वैसे ही मान लो साथ रहना क्या कहलाता है, सहवास। बाकी हम नॉर्मल वे के अंदर सहवास का अलग वे के अंदर अर्थ लेते हैं। सहवास का मतलब साथ रहना होता है, तो सह प्लस वास क्या बन जाएगा आपका, सहवास बन जाएगा। जैसे दोस्तों यहां तो आपको डायरेक्टली दिखाई देगा, संधि के अंदर भी आ सकता है। जैसे सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति।
दीर्घ संधि है आपकी। सह प्लस अनुभूति क्या बनेगा आपका, सहानुभूति बन जाएगा। तो ए प्लस ए क्या बनेगा आपका, आ। संधि कौन सी है इसके अंदर आपकी, दीर्घ स्वर संधि। और सह प्लस अंश क्या बन जाएगा आपका, सहांश। यहां भी आपकी संधि कौन सी है आपकी, दीर्घ संधि। सह प्लस अंश क्या बनेगा आपका, सहांश बन जाएगा। इसके अलावा जैसे मान लो आपके अन्य संधियां भी आ सकती है, गुण संधि भी आ सकती है इसके अंदर। जैसे आपका सह प्लस उदर सहोदर किससे बनता है आपका, गुण संधि है इसके अंदर। सह प्लस उदर, सह का मतलब होता है साथ, उदर यानी पेट। तो एक ही पेट से पैदा होने वाली संतान जो सगा भाई होता है उसे क्या कहा जाता है आपका, सहोदर कहा जाता है। और सह प्लस उक्ति क्या बन जाएगा आपका, सहोक्ति। सह प्लस उक्ति क्या बन जाएगा आपका, सहोक्ति बन जाएगा। तो सहपाठी, सहगामी, सहचर, सहयोग, सहवास, सहानुभूति, सहांश, सहोदर और आपका सहोक्ति दोस्तों, इनके अंदर कौन सा उपसर्ग है आपका, सह। और सह का मतलब क्या होता है आपका, साथ होता है। नेक्स्ट उपसर्ग की चर्चा करते हैं आपका उपसर्ग संख्या 4। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका, 4। जैसे आपका उपसर्ग है आत्म। दोस्तों आत्म का मतलब होता है स्वयं। आत्म यानी क्या होता है, स्वयं, अपने आप में। जैसे तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में लिखे, अपने आप के बारे में लिखे, उसे क्या कहा जाता है, आत्मकथा प्लस कथा, आत्मकथा, आत्मकथा, एटोबायोग्राफी। आत्मकथा को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों आपका एटोबायोग्राफी। जो केवल अपने बारे में लिखे उसे क्या कहा जाता है आपका, एटोबायोग्राफी। जैसे गांधी ने लिखी आपकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेहरू की आत्मकथा कौन सी है आपकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। तो आत्म प्लस कथा क्या बन जाएगा आपका, आत्मकथा। और आत्म प्लस हंता, जो अपने आप को मारने वाला हो उसे क्या कहते हैं, आत्महंता। और आत्म प्लस हत्या क्या बनेगा आपका, आत्महत्या। आत्म प्लस हत्या उसे क्या बन जाएगा आपका, आत्महत्या। और आत्म का मतलब होता है सेल्फ, इंग्लिश में क्या होता है आपका, सेल्फ। तो आपका आत्म का मतलब होता है अपने बारे में, आत्मकथा, आत्महंता, आत्महत्या। दोस्तों एक तो होती है आत्मकथा और एक होती है आपकी जीवनी। दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, आत्मकथा होती है वो अपने स्वयं के बारे में लिखी जाती है। स्वयं के बारे में जो लिखा जाए उसे क्या कहते हैं आपका, आत्मकथा कहा जाता है। और किसी अन्य के जीवन पर अगर आप लिखते हो उसे क्या कहा जाता है आपका, जीवनी कहा जाता है। किसी और के जीवन के बारे में लिखना क्या कहलाता है आपका, जीवनी कहलाता है। तो आपका उपसर्ग है आपका आत्म। नेक्स्ट उपसर्ग पढ़ते हैं आपका उपसर्ग संख्या 5। पांचवा उपसर्ग है दोस्तों आपका अंतः। एक होता है दोस्तों बही, एक होता है अंतः और एक क्या होता है आपका, बही। दोस्तों अंतः है, अंतः का मतलब होता है भीतर। अंतः यानी क्या होता है, भीतर, आंतरिक, इंटरनल। और बही का मतलब होता है बाहरी। बही यानी क्या होता है आपका, बाहरी। तो इनका प्रयोग जब हम संधि करते हैं तो वहां पढ़ा होगा आपने, अंतः प्लस मुखी, अंतर्मुखी। ऐसा व्यक्ति जो केवल आपका अपने ही विचारों में खोया रहे, दार्शनिक होते हैं, चिंतक होते हैं, कम बोलने वाले,
गहन अध्ययन करने वाले क्या होते हैं आपके अंतर्मुखी। विसर्ग का देखो क्या बन गया यहां पर रे बन गया। संधि कौन सी है इसके अंदर आपकी विसर्ग संधि, अंतः प्लस मुखी। ध्यान रखना यहां जहां विसर्ग का रे बने तो अगर अंत है तो संधि में होता है, उपसर्ग में क्या बन जाएगा आपका अंतर, उपसर्ग में क्या बनेगा आपका अंतर। रे कितना है आपका आधा। और अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है बहिर्मुखी, बहि प्लस मुखी क्या बन जाएगा आपका बहिर्मुखी, बहि धने मुखी। और यहां पर ध्यान रखना विसर्ग है इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है आपका बहिर में। तो संधि के अंदर तो क्या होता है आपका बहि और उपसर्ग में क्या बनता है आपका बहिर, उपसर्ग में क्या बनता है आपका बहिर। और अंत है किसके अंदर चेंज हो रहा है आपका अंतर। ध्यान रखना रे कितना है आपका आधा है। अंत है प्लस अंग क्या बनता है आपका अंतरंग, इंटरनल। किससे बनेगा आपका अंत है प्लस अंग। विसर्ग का रे कितना बनेगा दोस्तों आपका आधा, सामने क्या है ए, तो रे में ए जोड़ा रे कितना हो गया पूरा। और अंतरंग का अपोजिट क्या होता है आपका बहिरंग, बहि प्लस रंग। यहां भी विसर्ग का क्या बनता है रे बनता है और सामने क्या है ए, तो रे कितना हो गया आपका पूरा हो गया। तो अंतः प्लस मुखी अंतर्मुखी, बहि प्लस मुखी बहिर्मुखी, अंतः प्लस रंग अंतररंग और बहि प्लस रंग क्या बन जाएगा आपका बहिरंग बन जाएगा। और बना सकते हो दोस्तों जैसे अंतः प्लस मन क्या बनेगा आपका अंतर्मन बन जाएगा। अंतः प्लस मन क्या बनेगा आपका अंतर्मन बनेगा। अंतः प्लस जाति अंतर्जाति, अंतः प्लस जाति क्या बन जाएगा आपका अंतर जाति। अंतः प्लस देशी क्या बन जाएगा आपका अंतर देशी। अंतर प्लस राष्ट्रीय क्या बनेगा आपका अंतर राष्ट्रीय। अंतः प्लस राष्ट्रीय क्या बनेगा आपका अंतर राष्ट्रीय। तो अंतर्मुखी है, अंतरंग है, अंतर्मन है, अंतर्जातीय है, अंतर्देशीय है, अंतरराष्ट्रीय है। और अंतः प्लस ध्यान क्या बन जाएगा आपका अंतर ध्यान, अंतर ध्यान। साथियों अंतर्धान होता है या फिर आपका अंतर ध्यान होता है, कौन सा शब्द है वो आपका सही है कमेंट बॉक्स में आप क्या करना इसका टाइप करना कि अंतर्धान शुद्ध है या आपका अंतर ध्यान होता है। तो यहां सभी के अंदर क्या होगा आपका उपसर्ग अंतर रे होगा। अगर दोस्तों कई कंडीशन के अंदर से भी बन सकता है और जहां आपका से हो वहां उपसर्ग क्या मान लेना, जैसे यहां तो क्या है आपका सभी के अंदर अंतर है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर जैसे मान लो विसर्ग का से भी बनता है तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा आपका अंतस भी बन जाएगा। कहना का मतलब जहां रे आए वहां तो क्या मानोगे आप अंतर, और जहां से आए वहां उपसर्ग में क्या बन जाएगा आपका अंतस बन जाएगा। जैसे आपका शब्द है अंतः प्लस च अंतश्च, अंतः प्लस च क्या बन जाएगा आपका अंतस। और अंतः प्लस चक्षु अंतश्चक्षु, अंतः प्लस चक्षु क्या बन जाएगा आपका अंतश्चक्षु। और अंतः प्लस चेतना क्या बन जाएगा आपका अंतस्य चेतना। यहां विसर्ग का क्या बन रहा है से बन रहा है और से बनेगा तो उपसर्ग में क्या हो जाएगा आपका अंतस्य हो जाएगा। जैसे बहि प्लस मुखी बहिर्मुखी, बहि प्लस रंग बहिरंग, बहि प्लस आगत बहिरागत, बहि प्लस आक्रमण बहिराक्रमण। यहां आपको क्या है बहि दिखाई दे रहा है रे, और जहां रे आए वहां क्या होगा बहिर।
और जहां विसर्ग का क्या बने, से बने, वहां आप क्या बना सकते हो, बहिष। बहिष भी होगा। जैसे आपका शब्द है बही प्लस कार, बहिष्कार। बही प्लस कृत क्या बन जाएगा आपका, बहिष्कृत। तो कहने का मतलब रे होना तभी क्या मानना है, बहिर। और जब से आ जाए तो उपसर्ग कौन सा बनेगा आपका, बहिष बनेगा। तो आपका अंतः भी होता है साथियों, और क्या होता है आपका, बहिर भी होता है। तो नेक्स्ट उपसर्ग पढ़ते हैं आपका पुनः। 6 उपसर्ग हो गए आपका। नेक्स्ट है 7वां, कौन सा आपका, पुनः। पुनः का शाब्दिक अर्थ होता है, तो पुनः जो उपसर्ग है संधि में तो क्या आता है आपका, पुनः आता है। संधि में तो क्या आता है आपका, पुनः आता है। लेकिन जब आप बात करते हैं उपसर्ग की, तो विसर्ग का रे भी बनता है, तो क्या बन जाएगा आपका, पुनर। और विसर्ग का जब से बनेगा तो क्या बन जाएगा आपका, पुनस। तो जहां रे बनेगा वहां क्या होगा, पुनर, और जहां से बनेगा वहां क्या बन जाएगा आपका, पुनस। संधि में क्या बनता है आपका, पुनः बनता है। दोस्तों जैसे आपका पुनः प्लस मिलन, किसी का दोबारा से मिलन होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका पुनर्मिलन कहा जाता है। यहां विसर्ग किस में कन्वर्ट हो रहा है, रे के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किस में हो रहा है, रे के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन में क्या होता है, दोबारा से विवाह होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका, पुनर्विवाह कहा जाता है। पुनः प्लस विवाह क्या कहलाएगा आपका, पुनर्विवाह कहलाएगा। जैसे आपका पुनः प्लस उद्धार क्या बन जाएगा आपका, पुनरुद्धार। पुनः प्लस इक्षण क्या बन जाएगा आपका, पुनरीक्षण। पुनः प्लस इक्षण। विसर्ग का रे कितना बनेगा आपका, आधा बनेगा, प्लस ई का ई, तो रे में ई जोड़ दिया, क्या बन जाएगा आपका, री बन जाएगा। पुनः प्लस इक्षण क्या बन जाएगा आपका, पुनरीक्षण। और पुनः प्लस अवलोकन, ध्यान रखना दोस्तों, आपका शब्द होता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन शब्द है वो आपका शुद्ध है, और आप कहते हो पुनरावलोकन। पुनरावलोकन जो शब्द है वो आपका हिंदी की दृष्टि से क्या है आपका, गलत है। क्यों, संधि क्या होती है इसके अंदर आपका, पुनः प्लस अवलोकन। विसर्ग का रे कितना बनेगा, आधा, और सामने क्या है आपका, ए, तो रे में आपने ए जोड़ा तो रे कितना हो गया आपका, पूरा, तो बनेगा आपका पुनरावलोकन। पुनः यानी क्या होता है, फिर से। अवलोकन यानी क्या होता है, देखना। किसी को आप बार बार देखते हो, मुड़ मुड़ के, कहते ना मुड़ मुड़ के देखना, क्या कहलाता है आपका, पुनरावलोकन कहलाता है। तो पुनः प्लस अवलोकन क्या बनेगा आपका, पुनरावलोकन बन जाएगा। तो इन सभी के अंदर कौन सा उपसर्ग है आपका, पुनः उपसर्ग है, और क्या बन रहा है आपका, रे बन रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका, पुनर बन जाएगा। अगर मान लो से बनता हो तो ऐसी कंडीशन में उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका, पुनस। जैसे पुनः प्लस च क्या बनता है आपका, पुनस। यहां विसर्ग के कारण सामने च है, तो विसर्ग का क्या बन गया, च बन गया, तो पुनः प्लस च आपका क्या बनता है, पुनश्च बन जाएगा। तो जहां से बनता है वहां पुनस् होता है, जहां रे होता है वहां क्या बनता है आपका, पुनरे बनता है। तो आपका कौन सा उपसर्ग है आपका, पुनरे उपसर्ग है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका इति। नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका, कितने हो गए आपके, 7। उपसर्ग संख्या आपका क्या है, 8। उपसर्ग का नाम क्या है आपका, इति। साथियों इति का मतलब क्या होता है, समाप्त होना। इति यानी क्या होता है, समाप्त होना। और इति जो समाप्त होता है वो अपने आप में क्या होता है, बीता हुआ। पहले की बीती हुई घटनाओं को क्या कहा जाता है आपका, इति कहा जाता है। एक आपका मुहावरा है, कौन सा, इतिश्री करना। इतिश्री करना।
और इतिश्री करना, जब किसी कार्य का आप क्या करते हो, समापन करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका इतिश्री करना। और दोस्तों जब किसी कार्य को शुरू करते हो तो उसे कहते हैं श्री गणेश करना। तो कार्य का समाप्त होना इतिश्री करना और कार्य का शुरू करना क्या कहलाता है, आपका श्री गणेश करना। तो इति का मतलब क्या होता है, आपका समाप्त करना होता है। एक आपका युग्म शब्द होता है, एक तो होता है इति, इसका मतलब तो हो गया समाप्त और बीता हुआ, और एक इति में ई क्या आता है, बड़ा आता है, इति। इसका मतलब होता है दैविक आपदा। कई बार भगवान क्या होते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका इति, यानी दैविक आपदा। या दुख होता है, उसे भी क्या कहा जाता है, आपका इति। तो ये दोनों आपके युग्म शब्द है, इति और आपका इति। इति यानी समाप्त, और इसका मतलब क्या होता है, आपका दैविक आपदा। कुछ शब्द लेते हैं, जैसे आपका इति प्लस हास क्या बनता है, आपका इतिहास। इतिश्री करना हो गया। इति प्लस वृत्त क्या बनता है, आपका इतिवृत्त बन जाएगा। जैसे इति प्लस अलम, इत्यलम, इंपॉर्टेंट शब्द है आपका, यण संधि है इसके अंदर। इति प्लस अलम क्या बनता है, आपका इत्यलम बन जाता है। दोस्तों अलम का मतलब क्या होता है, शोभा। अलम है, इसका मतलब क्या होता है, आपका शोभा। और अलम है वो भी आपका एक उपसर्ग होता है। जैसे अलम प्लस कार क्या बन जाएगा, आपका अलंकार। अलम प्लस करण क्या बनेगा, आपका अलंकरण। और अलम प्लस कृत क्या बनता है, आपका अलंकृत। तो ये भी आपका उपसर्ग होता है, उपसर्ग संख्या 9। अलम का मतलब क्या होता है, आपका शोभा। जो किसी की शोभा बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, आपके अलंकार। और वैसे अलंकार का मतलब आभूषण भी होता है। आभूषण क्या करते हैं, नारी के शरीर की क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। तो वैसे ही अलंकार है, वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका अलंकार कहा जाता है। तो अलम यानी शोभा, अलंकार, अलंकरण और आपका अलंकृत। आगे पढ़ते हैं आपका उपसर्ग संख्या 10। जैसे आपका नेक्स्ट उपसर्ग है सव। सव का मतलब होता है दोस्तों आपका अपना। सव यानी क्या होता है, आपका अपना। और सव का अपोजिट क्या होता है, पर। पर का मतलब क्या होता है, आपका पराया। सव का होता है अपना और पर का क्या होता है, आपका पराया। दोनों ही उपसर्ग होते हैं। जैसे जो व्यक्ति किसी के आदेश को नहीं माने, अपनी मर्जी का मालिक हो, उसे क्या कहते हैं, आपका सव प्लस तंत्र। और वह महिला जो अपने पति से अनुराग रखती है, अपने पति से ही प्रेम करने वाली, उसे क्या कहा जाता है, आपका सव किया। और पर का मतलब क्या होता है, पराया। और जो दूसरों के अधीन होता है उसे क्या कहते हैं, आपका परतंत्र। और किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करने वाली जो महिला है, पति को छोड़कर किसी और से प्यार करे, उसे क्या कहा जाता है, आपका परकिया कहा जाता है। तो सव किया और क्या हो जाएगा, आपका परकिया बन जाएगा। जैसे सव प्लस अधीन क्या हो जाएगा, आपका स्वाधीन। अपने अधीन होना स्वाधीन कहलाता है। ए प्लस ए बराबर क्या होता है, आ। और पर प्लस अधीन क्या बन जाता है, आपका पराधीन। किसी और के अधीन होना क्या कहलाता है, आपका पराधीन कहलाता है, दीर्घ संधि। और सव प्लस अवलंबन क्या कर जाएगा, आपका स्वावलंबन। अपने पैरों पर खड़ा होना क्या कहलाता है, स्वावलंबन। और किसी औरों के पैरों पर खड़ा होना क्या कह सकता है, आपका परावलंबन। पर प्लस अवलंबन। जैसे आपका सव प्लस आश्रित क्या बन जाएगा, आपका स्वाश्रित। और पर प्लस आश्रित क्या बन जाएगा, आपका पराश्रित बन जाएगा। साथियों यहां कौन सा उपसर्ग है, आपका सव। सव का मतलब होता है अपना। और यहां कौन सा है, आपका पर। पर का मतलब क्या होता है, आपका पराया। उपसर्ग संख्या 11 कौन सा हो गया, आपका पर।
तो स्वतंत्र का अपोजिट परतंत्र। आप उपसर्ग चेंज करके क्या बना सकते हो, विलोमार्थी बना सकते हो। तो स्व का पर, अपना पराया, स्वतंत्र परतंत्र, स्वकीया परकीया, स्वाधीन पराधीन, स्वावलंबन परावलंबन, और स्वाश्रित का क्या बन जाएगा आपका, पराश्रित बन जाएगा। नेक्स्ट उपसर्ग पढ़ते हैं आपका उपसर्ग संख्या 12। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग संख्या 12। उपसर्ग का नाम है आपका तरस, तिरस। उपसर्ग का नाम क्या है आपका, तिरस। संधि में क्या होता है आपका, तिरह होता है। क्या होता है आपका, तिरह। जैसे तिरह यानी होता है तिरह प्लस कार, कई बार आ चुका दोस्तों, तिरस्कार। तिरह प्लस कार क्या बन जाएगा आपका, तिरस्कार। से कौन सा आएगा इसके अंदर, पहला, तीसरा दंते, तिरस्कार। और तिरह प्लस कृत क्या बन जाएगा आपका, तिरस्कृत। तो यहां तो क्या होगा आपका, तिरस होगा। और तिरह प्लस भाव, तिरोभाव। तिरह प्लस भाव क्या बन जाएगा आपका, तिरोभाव बन जाएगा। तो यहां कौन सा उपसर्ग है आपका, तिरह उपसर्ग है। जैसे आपका उपसर्ग होता है 13वां, जैसे पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व यानी पहले। जैसे दोपहर होता है, दोपहर से पहले का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं आपका, पूर्वाहन। दीर्घ संधि है। पूर्व प्लस अहन क्या बन जाएगा आपका, पूर्वाहन। पूर्व प्लस अहन क्या बनेगा आपका, पूर्वाहन। और पूर्व प्लस अर्ध क्या बन जाएगा आपका, पूर्वार्ध। पूर्व प्लस अर्ध क्या बनेगा आपका, पूर्वार्ध बन जाएगा। जैसे पूर्व प्लस अंचल क्या बन जाएगा आपका, पूर्वांचल बन जाएगा। तो पूर्व प्लस अंचल क्या बनता है आपका, पूर्वांचल। तो पूर्व यानी क्या होता है आपका, पहले। तो अगर किसी पहले के बारे में उल्लेख हो तो उसे कहते हैं आपका पूर्व। जैसे पूर्व का विलोम होता है पर, पश्च क्या होता है आपका, पश्च होता है। पूर्व शब्द है, इसका अपोजिट क्या होता है आपका, पश्च होता है। जैसे पूर्व है, इसका विलोम बनाया हमने आपका पश्च, और इसके अंदर अगर आप आत जोड़ते हो तो पूर्व प्लस आत क्या बनता है आपका, पूर्वात। और पश्च प्लस आत क्या बनता है आपका, पश्चात बनता है। तो पूर्वात का विलोम शब्द क्या हो गया आपका, पश्चात। तो यहां पर पूर्व और पश्च में कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया हमने आपका, आत प्रत्यय जोड़ दिया। और पूर्वात और पश्चात में अगर आप ये लगाते हो तो पूर्वात में ये लगाने से क्या बनता है आपका, पूर्वात्य। पूर्वात में ये लगाने से क्या बनता है आपका, पूर्वात्य। और पश्चात के अंदर ये लगाओगे तो क्या बनता है आपका, पाश्चात्य। पश्चात में ये लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, पाश्चात्य बन जाएगा। तो बताओ भारतीय संस्कृति कैसी है आपकी, पूर्वात्य संस्कृति है या आपकी पाश्चात्य संस्कृति है। ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संस्कृति है वो अपने आप में कैसी संस्कृति है, पूर्वात्य संस्कृति। तो अन्य देशों की तुलना में जो पहले आता है उसे क्या कहा जाता है आपका, पूर्वात्य कहा जाता है। और जो बाद में आता है उसे क्या कहा जाता है आपका, पाश्चात्य कहा जाता है। तो अन्य देशों की संस्कृतियां बाद में आई, इसलिए उसे क्या कहते हो आप, पाश्चात्य संस्कृति कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपके कुछ उपसर्ग और लेते हैं आपके। जैसे नेक्स्ट उपसर्ग है आपका उपसर्ग है आपका स्वयं। उपसर्ग का नाम क्या है आपका, स्वयं। स्वयं का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका, अपना। स्वयं यानी क्या होता है आपका, अपना। जो अपने आप पैदा हो, जो अपने आप उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है आपका,
स्वयंभू कहा जाता है। जो अपने आप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं आपका स्वयंभू, यानी ब्रह्मा परमात्मा को आप क्या कह सकते हो, स्वयंभू कह सकते हो। अगर किसी महिला ने अपने आप किसी वर का चुनाव किया है तो उसे आप क्या कह सकते हो, स्वयंवर कह सकते हो। तो अपने आप किसी वर का चुनाव करना क्या कहलाता है आपका, स्वयंवर कहलाता है। तो बनता किससे है आपका स्वयं प्लस वर, अर्थात क्या होगा आपका स्वयंवर। साथियों जो वर शब्द है वो अपने आप में एकार्थी शब्द नहीं है, वर है वो आपका क्या है, अनेकार्थी शब्द है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है आपका, अनेकार्थी कहा जाता है। वर का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हो भगवान शिव ने भस्मासुर को क्या दिया, वर दिया, तो वहां वर का मतलब क्या हो जाएगा आपका वरदान। वर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा आपका वरदान हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आप कहते हो शादी के अंदर जो दूल्हा होता है उस दूल्हे को भी आप क्या कहते हो, वर कहते हो। दूल्हा होता है उसे भी क्या कहा जाता है, वर कहा जाता है। और वर का मतलब क्या होता है, अगर कोई महिला श्रेष्ठ व्यक्ति का चुनाव करती है उसे भी क्या कहते हैं आपका वर कहते हैं। तो वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका श्रेष्ठ भी होता है। तो साथियों हमने कुल आपके 14 जो संस्कृत के अन्य उपसर्ग हैं इनके बारे में आपकी क्या की है, चर्चा की है। तो हमने कुल जो आपके 22 उपसर्ग हैं उनके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा कुछ और जो उपसर्ग हैं उनके बारे में हमने क्या किया है, आपका अध्ययन किया। साथियों इसके अलावा हिंदी के अंदर भी आपके क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, और आपके कुछ संस्कृत के भी और भी क्या होते हैं, आपके उपसर्ग होते हैं। जैसे आपका एक उपसर्ग और ले लेते हैं आपका प्राक, उपसर्ग संख्या 15 है, वो क्या है आपका प्राक। और प्राक का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका प्राचीन, पुराना। प्राक का मतलब क्या होता है आपका प्राचीन या पुराना। जैसे ये भी आपका व्यंजन संधि में आता है, प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राक प्लस क्या हो जाएगा आपका ऐतिहासिक। तो कै है, कै का क्या बनेगा दोस्तों आपका गै, और गै में ऐ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका गई। तो प्राक प्लस ऐतिहासिक क्या बन जाएगा आपका प्रागैतिहासिक। साथियों इसके अंदर संधि कौन सी है आपकी, व्यंजन संधि। संधि कौन सी है आपकी, व्यंजन संधि। और ऐतिहासिक जो शब्द है इसके अंदर मूल शब्द है आपका इतिहास, और इतिहास के अंदर आप कौन सा प्रत्यय लगाओगे, इसके अंदर आपका इक प्रत्यय। तो इतिहास में इक लगाने से क्या बन जाता है आपका ऐतिहासिक बन जाता है। जैसे प्राक प्लस मुख क्या बनता है आपका प्रांग मुख, प्राक प्लस मुख क्या बनता है आपका प्रांग मुख बन जाता है। तो यहां पर कै के सामने क्या है आपका पंचम वर्ण, और कैचे टैतप के सामने पंचम वर्ण आने पर पहला अपने ही परिवार का क्या बनता है, पांचवा। और दोस्तों कै परिवार है, इसका पांचवा क्या होता है, अंग। हम बोलते ना अड़े, क ख ग घ अड़े, वो अड़े नहीं होता है, वो क्या होता है आपका अंग होता है। अड़े जो आता है वो टे परिवार के अंदर आता है। तो प्राक प्लस मुख क्या बनता है आपका प्रांग मुख, और प्राक प्लस कलन क्या बन जाता है आपका प्राकलन बन जाता है। तो दोस्तों प्राक आपका क्या है उपसर्ग, और प्राक का मतलब क्या होता है आपका पहले होता है। तो हमने आपके कुछ उपसर्गों के बारे में बात की है। जैसे आपका पूरा भी हो सकता है, उपसर्ग कौन सा आपका पूरा, और पूरा का मतलब भी क्या होता है आपका पुराना। पूरा का मतलब भी क्या होता है आपका पुराना। जैसे पूरा प्लस न क्या बन जाएगा आपका पुरान बन जाएगा। पूरा प्लस तन क्या बनता है आपका पुरातन बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपके संस्कृत के जो कुछ उपसर्ग है उनका हमने क्या किया है आपका अध्ययन किया। तो हमने
22 आपके संस्कृत के जो मूल उपसर्ग हैं, उसके अलावा 15-16 जो आपके अन्य उपसर्ग हैं, इनके बारे में क्या किया है दोस्तों, अध्ययन किया। कुछ आपके और भी उपसर्ग होते हैं जैसे आपके हिंदी के, जैसे आपका उन, पंच, सट, दू, ती, कुका, कु, की, जैसे कायर है, काजल है तो का प्लस जल, जैसे आपका ए है, एमिट, एटूट। फिर आपके विदेशी उपसर्ग होते हैं जैसे मान लो बे, ना, बे प्लस चैन, बेचैन, बेघर। तो इन उपसर्गों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो बचे हुए उपसर्ग जो आपके हैं हिंदी के उपसर्ग और आपके विदेशी उपसर्ग, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।